पुस्तक है ब्राह्मण ब्राह्मण महिमा क्यों। ब्राह्मण महिमा क्यों भी जब आप पढ़ेंगे और सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो उसमें राम के चरित्र के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन दिया गया है। और जब ये राम का गुणगान चल रहा था, जब वहां पे अयोध्या में उसके मूर्ति का अनावरण चल रहा था, उस समय मैंने सच्ची रामायण की उन कहानियों को पढ़ के अपने जागरूकता चैनल पर चलाया था कि रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। पूरे देश सकते हैं पिछले जब से आपने अच्छे दिनों के चक्कर में आतताइयों को सत्ता सौंपी, तब से लेकर आज तक हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या दशा है। अब हमें उन झूठों जो झूठे जिनके वजह से आपने पढ़ा होगा पुस्तकें, सच्ची रामायण भी पढ़ी होगी, और हमारे राम स्वरूप वर्मा जी की पुस्तक है ब्राह्मण ब्राह्मण महिमा क्यों। ब्राह्मण महिमा क्यों भी जब आप पढ़ेंगे और सच्ची रामायण पढ़ेंगे तो उसमें राम के चरित्र के बारे में बड़ा अच्छा वर्णन दिया गया है। और जब ये राम का गुणगान चल रहा था, जब वहां पे अयोध्या में उसके मूर्ति का अनावरण चल रहा था, उस समय मैंने सच्ची रामायण की उन कहानियों को पढ़ के अपने जागरूकता चैनल पर चलाया था कि रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। पूरे देश के लोगों को, मनवादियों को ये दिक्कत होने लगी कि आखिर इस समय रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और ये राम को ही झूठा बता रहा है। उनको दिक्कत हुई और मुझे राह चलते हुए मतलब 5-6 गाड़ियों के साथ उठा लिया गया कि इसको पहले काम बंद करो, और 3 दिन के लिए मुझे जेल में भेज दिया है, जमानत होकर बाहर है। लेकिन मैं रुका नहीं, फिर मैंने शुरू किया कि रामलला हम आएंगे, सच्ची रामायण पढ़ाएंगे। और आज भी मेरे जागरूक मंच पे चल रहा होगा वीडियो कि राम असुर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे महापुरुषों ने खोज में दिया है। कौन से महापुरुष? राम स्वरूप वर्मा जी ने। राम स्वरूप वर्मा जी ने ऋग्वेद से निकाला कि राम असुर है, कृष्ण असुर है। तो आप सब समझिए असुर कौन थे? असुर हम ही लोग थे जो सुरा सुंदरी से दूर रहे, वही है ना। तो लेकिन ये लोग कौन है जो हम लोगों पर लगातार हमें हिंदू के नाम पर एकजुट कर हमारा लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये हमें लाभ देना नहीं चाहते। और आप देख सकते हो निजीकरण की वजह से सारा आरक्षण हमारा साफ हो गया, क्योंकि उनके लोग उनके बनाए हुए व्यवस्था में नौकरी कर रहे हैं। आप जो जितनी भी व्यवस्थाएं समय चल रही है, हमारे लोगों की कहीं गिनती नहीं है। हम थाने पे FIR करवाने जाते हैं तो क्या होता है, एप्लीकेशन ले लेते हैं, 10 चक्कर करवाते हैं और FIR नहीं होती। यानी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार भी होता है, वो बेचारी जाती है थाने न्याय के लिए, लेकिन FIR नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, छितराए हुए, और जब तक हम छितराए रहेंगे और बिखरे रहेंगे तब तक हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। वहां पर जिस दिन अभी आप ही के बगल में गाजीपुर की बात है, राजकुमार यादव बिरहा गायक थे, आप सब जानते होंगे उन्हें। वो अपने गाने में कुछ वहां पे गा दिए तो उन्हें मनवादियों ने पकड़ के थाने में बैठा दिया, लेकिन वहां के जो लोग वो एकजुट थे और पहुंच गए थाने, बोले कैसे बैठा दिया, तो 2 घंटे के अंदर उनको छोड़ना पड़ा। तो ये क्या है? ये है एकजुटता। और जब तक आपके अंदर एकजुटता नहीं आएगी, तब तक आतताई, आतंकी, मनवादी लोग हम पर राज करते रहेंगे और हम यूं ही अपनी दुर्दशा पर रोते रहेंगे। सदियों से वो यही करते आए हैं और आगे भी उनका करने का यही प्लान है। इसकी बड़ी साजिश आप सभी के सामने है। इन्होंने जो जैसे कुम्हार के काम के लिए जो माटी कला बोर्ड बना रखा है, यानी जो जिस जाति का व्यक्ति है उसके जाति के काम के अनुसार ये बोर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और आप समझिए यादव क्या करेगा, उनके लिए बोर्ड बना देंगे, दूध का बोर्ड बना देंगे, वो भैंस पालेगा, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। मौर्य लोग क्या करेंगे, इसी तरह जो उनका काम है उनका बोर्ड बना
जन्मजात श्रेष्ठ बनते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। मेरे साथ एलएलबी करने वाला लड़का जो प्रबंधक का बेटा था, मेरे से नकल करके पास हुआ और बोलता है बाहर निकल के, जात से हम लोग श्रेष्ठ। क्या ऐसा हो सकता है? जाति से श्रेष्ठ वो है जिसके काम श्रेष्ठ है, जो चोरी नहीं करता, शराब नहीं पीता और ऐसे काम करता है, जरूरत लोगों की मदद करता है। श्रेष्ठ जाति उसकी होती है। श्रेष्ठ जाति कोई ये नहीं होती जो ब्राह्मण ने बनाती है। वो तो स्वयं अपने आप जो कहता है श्रेष्ठ है, तो हम लोग भी कह सकते हैं हम लोग खुद से श्रेष्ठ है ना? तो अब हमें उनकी व्यवस्था का पूरी तरह से खंडन करना है, और जब तक हम उनकी व्यवस्था को खंडन नहीं करेंगे तब तक हम व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और जिस दिन हम एकजुट हो गए निश्चित तौर पर ये देश बहुजन हुक्मरान होगा। हमारे महापुरुषों के जो उद्देश्य थे, उनकी नीतियां थी, उनके जो त्याग थे, बलिदान थे, वो सफल होंगे। और उन्हें सफल करने के लिए आप सभी अपने मन के अंदर से जो जातिगत वैमनस्यता है, यानी हमारे समाज में ये चलता है कि ये काम मौर्य जी ने कर रखा है, कार्यक्रम मौर्य जी ने कर रखा है, ये यादव जी ने कर रखा है, तो हम क्यों करें? सबसे बड़ा सवाल है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वही उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। यानी यहाँ जनता क्या है? यादव बनाम मौर्य, पटेल बनाम मौर्य, पटेल बनाम पाल, तो ये बंद करना होगा। अब हमें ये शब्द ही हटा देना है कि हम भला 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 जात से, हमें अब एक शब्द को पहचानना होगा। वह शब्द है कौन सा? कौन सा शब्द है? आप सब बता सकते हैं? वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें और अपनी राय जरूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले। आप समझ लीजिए, आपके ऊपर आतताइयों के फेंके हुए बम गोले भी काम नहीं करेंगे और वो निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी पावर एकता में होती है। ये आप सभी अपने आस पड़ोस में उस छोटे से छोटे परिवार से सीख सकते हैं, जिनके 3-4 भाई होते हैं और एकजुट रहते हैं, उनसे पूरा काम करता है। तो ये अपनी ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हम पूरे उत्तर प्रदेश भर के लोग एक बार एकजुट होकर इकट्ठे होकर एक ऐसी पार्टी को चुने, ऐसी पार्टी को चुने जो हमारे लिए काम करे, जो बहुजन की बात ना करे, जो बहुजन का काम करे, है ना? क्योंकि बात करने वाले तो आप सभी है, बात करने वालों में भाजपा भी है। डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लेके गली गली घूमती है, लेकिन क्या वो डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात मानती है? एक भी नहीं मानती, क्योंकि सबसे पहले उसने राम की प्राण प्रतिष्ठा करके सिद्ध कर दिया वो डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञा में ये लिखा था कि वो उनको नहीं मानते कि भगवान नहीं रहता, ये लिखा था ना। तो ये बिल्कुल हम लोगों के खिलाफ चल रही है, इसलिए हमें अपनी चीजों को समझना होगा, अपने वास्तविक जरूरतों को समझना पड़ेगा। पानी मिलेगा क्या? जब तक हम वास्तविकता को समझेंगे नहीं तब तक समय को तब तक हम वास्तविक रूप में आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। तो वास्तविक आजादी महसूस करने के लिए, जानने के लिए हमें एकजुट होना होगा। जब हम एकजुट होंगे तभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होंगे। तो थोड़ा गला खराब होने के कारण मैं अपनी बात यही रोकता हूँ। बाकी कहना तो बहुत कुछ चाहता था, क्योंकि लगातार मैं जादू मंच के माध्यम से अंधविश्वास और भागदौड़ को खत्म करने के लिए लगातार लगा हुआ हूँ, और पर प्रतिदिन एक वीडियो मैं कहीं न कहीं ग्रंथों से खोज कर लाता हूँ जो आपकी आंखें खोलने का काम करता है। तो इसी के साथ जय बहुजन, जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित अच्छा